अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ कमर और मौजूद हैं इस्लामिक नेटवर्क पे। दोस्तों, इस्लामिक नेटवर्क पे हम किताब मिशकातुल मसाबी का मुतालिया कर रहे हैं और इसमें हम इसका दूसरा वालियम पढ़ रहे हैं। और दूसरे वालियम में जो हदीस पढ़ने वाले हैं वो है खानों के बयान के हवाले से, और इसमें जो आज सब चैप्टर वो है नकी और नबीद का बयान। नकी वो शराब जो अंगूर पानी में भिगो कर बनाई जाए और आग में ना पकाई जाए, और नबीद ये वो शरबत है जो खजूर, अंगूर, शहद जो और गहियों से बनाया जाए, ख्वाह इसमें नशा हो या ना हो। हदीस नंबर 4286। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपने इस प्याले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म का मशरूब पिलाया, शहद, नबीद, पानी और दूध। हदीस नंबर 4287। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मशकीज़े में नबीद तैयार किया करती थी, जिसे ऊपर से बांध दिया जाता और इसके नीचे भी मुंह था। हम सुबह नबीद तैयार करती तो आप इसे शाम को नोश फरमा लेते, और हम शाम को तैयार करती तो आप इसे सुबह को नोश फरमा लेते। हदीस नंबर 4288। इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात के पहले हिस्से में नबीद तैयार की जाती। जब वो इस दिन सुबह होती तो आप इसे नोश फरमाते और रात को भी पीते। अगले दिन और अगली रात भी इसे नोश फरमाते और अगले रोज़ असर तक नोश फरमा लेते। अगर कुछ बच जाती आप इसे खादम को पिला देते, या फिर आपके हुक्म पर इसे अंडेल दिया जाता। हदीस नंबर 4289। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मशकीज़े में नबीद तैयार की जाती। अगर वो मशकीज़ा ना पाते तो फिर आपके लिए पत्थर के बर्तन में नबीद तैयार की जाती। हदीस नंबर 4290। इब्न उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू के बनाए हुए बर्तन, सब्ज़ घड़े, रोगन किए हुए बर्तन और लकड़ी के से खरीदे हुए बर्तन में नबीद तैयार करने से मना फरमाया, और आप वसल्लम ने चमड़े के मशकीज़ों में नबीद तैयार करने का हुक्म फरमाया। हदीस नंबर 4291। बुरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मज़कूरा ज़रूफ़ में नबीद तैयार करने से मना किया था। कोई ज़र्फ़ बर्तन ना तो किसी चीज़ को हलाल करता, ना इसे हराम करता है। हर नशावर चीज़ हराम है। एक दूसरी रिवायत में है, फरमाया, मैंने चमड़े के बर्तनों के अलावा दीगर बर्तनों में मशरूबात रखने पीने से तुम्हें मना किया था। तुम तमाम बर्तनों में पियो मगर नशावर चीज़ें मत पियो। हदीस नंबर 4292। अबू मालिक अशरी से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब का कोई और नाम रखकर शराब नोशी करेंगे। हदीस नंबर 4293। अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज़ घड़े की नबीद से मना फरमाया, तो मैंने अर्ज़ किया, क्या हम सफ़ेद में पी लिया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं। बर्तनों और दीगर चीज़ों को ढांपने वगैरह का बयान। हदीस नंबर 4294। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज गुरूब हो जाए या जब तुम शाम करो तो अपने बच्चों को रोक लिया करो, क्योंकि इस वक्त शैतान फैल जाते हैं। लेकिन जब रात की एक घड़ी गुजर जाए तो इन बच्चों को छोड़ दो और दरवाज़े बंद करो और अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़े नहीं खोलता। अपने मशकीज़े बंद रखो और इन पर अल्लाह का नाम लो। अपने बर्तन ढाँप कर रखो, इन पर अल्लाह का नाम लो। खा कोई मामूली चीज़ ही उन पर रखो और अपने चिराग बुझा दिया करो। हदीस नंबर 4295। और बुखारी की रवायत में है, फरमाया, बर्तन ढाँपो, मशकीज़ों को बांधो और दरवाज़े बंद रखो, और शाम के वक्त अपने बच्चों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि इस वक्त जिन फैल जाते हैं और उचक लेते हैं। और सोते वक्त चिराग बुल्द कर दिया करो, क्योंकि बसा औकात चूहिया चिराग की बत्ती खींच कर ले जाती है और घर वालों को जला डालती है। हदीस नंबर 4296। और मुस्लिम की रिवायत में है कि फरमाया, बर्तन ढांपो, मशकीज़ों को मुँह बांधो और दरवाज़े बंद रखो, चिराग गुल कर दो, क्योंकि शैतान मशकीज़े का मुँह नहीं खोलता और ना बंद दरवाज़े खोलता है और ना ही किसी बर्तन से ढकना उठाता है। और अगर तुम में से कोई लकड़ी के सिवा कोई चीज़ ना पाए तो इसे ही अर्ज़ के बाल इस पर रख दे और अल्लाह का नाम ले। वो ऐसा ज़रूर करे, क्योंकि चूहिया घर के को अहले खाना समेत जला देती है। हदीस नंबर 4297। और मुस्लिम की रिवायत में है, फरमाया, जब सूरज गुरूब हो जाए तो रात की इब्तदाई तारीकी गायब हो जाने तक अपने मवेशी और अपने बच्चे ना छोड़ो, क्योंकि इस वक्त शैतान छोड़े जाते हैं। हदीस नंबर 4298। और मुस्लिम की रिवायत में है, फरमाया, बर्तन ढांपो, मशकीज़ों के मुँह बांधो, क्योंकि साल में एक ऐसी रात है जिसमें वबा फैलती है, और वबा अब ऐसे बर्तन से गुजरती है जिस पर ढकना ना हो, या किसी ऐसे मशकीज़े से गुजर जाती है जिसका मुँह बंद ना हो, तो इसमें दाखिल हो जाती है। हदीस नंबर 4299। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अबू हमीद अंसारी नकी से दूध का बर्तन लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसे ढांपा क्यों नहीं? ख्वाह तुम आज के बाल इस पर एक लकड़ी रख लेते। हदीस नंबर 4300। इब्न उमर
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए मत छोड़ो। हदीस नंबर 4301। अबू मूसा बयान करते हैं कि मदीना में रात के वक्त एक घर अहले खाना समेत जल गया। इसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आग तुम्हारी दुश्मन है, जब तुम सोने लगो तो इसे बुझा दिया करो। हदीस नंबर 4302। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब तुम रात के वक्त कुत्तों के भौंकने और गधों के हींगने की आवाज़ सुनो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जो तुम नहीं देखते। जब रात के वक्त लोगों की आमदोरफ्त ख़त्म हो जाए तो तुम घरों से निकलना कम करोगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल रात के वक्त अपने मखलूक में से जो चाहता है फैला देता है। और दरवाज़े बंद रखो और इन पर अल्लाह का नाम लो, क्योंकि जब दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और इस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो शैतान इसे नहीं खोलता। बर्तन ढांपो और ख़ाली बर्तन उल्टा करके रखो और मशकीज़े के मुंह बंद रखो। हदीस नंबर 4303। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि एक चूया बत्ती खींचते हुए आई और इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस चटाई पर रख दिया जिस पर आप तशरीफ़ फरमा थे। इसने दिरहम बराबर चटाई जला दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने चिराग गुल कर दिया करो, क्योंकि शैतान इस तरह की किसी चीज़ को इस तरह के फ़ेल पर रहनुमाई करता है तो वो तुम्हें जला देता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ तक जो है वो खाने के बयान के हवाले से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी बयान की गई हैं, बर्तनों और दीगर चीज़ों को ढांपने का बयान और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में बयान की गई हैं, वो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सके। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।